हेलो। हाँ सर। हाँ नमस्कार सुनील जी, आपका जो इंटरव्यू हुआ है उसका मैं आपको फीडबैक देना चाहूँगा। हाँ सर। पहली बात तो ये कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिनमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। एक तो आपने जो इंट्रोडक्शन था आपका, हाँ तो इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी ब्रीफ, मैक्सिमम 2 लाइन्स। ऐसे नहीं कि आपको अपने सब घर वालों के बारे में बताना है, ऐसा नहीं करना। आप सिंपली बताओ कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, बस। ठीक है सर। ठीक है। दूसरा जो सवाल था कि आप आरएस क्यों बनना चाहते हैं, आपका आंसर सही था, लेकिन इसको और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। अच्छा। आप भले इसमें कुछ बात बताएं कि मैं ऐसे किसी से इम्प्रेस हुआ है, कुछ भी हो सकता है कि ये सही है, ये भी सही है, लेकिन एक अगर कुछ कहानी टाइप हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपके इसमें मर्जी है। तीसरा जो इमारत वाला जो उसमें आपने अच्छा आंसर दिया, कौन सा? जो मैंने एक जो लकड़ी के ब्लॉक से जो इमारत बनानी है, तो उसमें आपको इंस्टेंटली पूछना चाहेगा वो आपको कि आप क्या करोगे। सीधी सी बात, आप दोबारा बनाना शुरू कर दोगे। फिर नेक्स्ट आप जो क्वेश्चन है जो उपराष्ट्रपति वाला है, एक तो आप उसमें अटक रहे थे, दूसरा आप नॉमिनेट उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट डालते हैं। सर तो मेरे से गलती हो गई, मैं जान गया था कि हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव में असेंबली नहीं आती, वो खाली पार्लियामेंट से वोट हाउस आते हैं। हाँ। दूसरी एक जो बात है कि जैसे आपको 3 कमियां और 5 खूबियां, ये आप पक्का याद कर लो कि भाई मेरे में 3 कमियां ये है कि मुझे गुस्सा आता है, या मुझे ये टू द पॉइंट याद कर लो। 5 खूबियां आपकी कौन कौन सी, ये भी आप याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। फिर दूसरा, एक आपकी जो आवाज में हो सकता है फोन की भी कुछ दिक्कत हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा सा जोश की कमी लग रही थी। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जोश होना चाहिए। इंटरव्यू आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है जिस दिन आप इंटरव्यू देते हैं। एक आपने एक गलती ये की कि कभी भी आप हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मुझे ये होने पे गर्व है। अगर आपको कहनी भी है ये बात, तो इसको आप थोड़ा सा घुमा के कह सकते हैं। डायरेक्टली मैं बोलूँ कि भाई मैं यादव हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। आप समझ रहे हैं? एक लाइन बोलता है। हाँ, आप इसको ये बोलते कि सर मैं जो हमारे जो जाम्बू जी हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मुझे इस बात पे गर्व है। एक जो अमृता देवी तो है, एक नाम और आप इसमें जोड़िए, मेधा पाटेकर। याद आ गया? मेधा पाटेकर। ठीक है। फिर एक आपने एक जगह ये बोला कि बीकानेर में ज्यादा तो पर्यटन स्थल नहीं है, ऐसा मत बोलो आप। हाँ, पर्यटन स्थल है, बस ये मत बोलो कि ज्यादा नहीं है। अब बोलेगा अगला, ये सोचेगा कि देखो इसको भी अपने जहाँ का रहने वाला है वहां के लिए ऐसे सोच सकता है। फिर एक जगह आपने बोला कि हमारे बिश्नोइयों में, ऐसा मत बोलिए, है ना। एक आपने बोला कि बीकानेर का जो रसगुल्ला है, बीकानेर की जो भुजिया, इसलिए मैंने आपको इंसिस्ट भी किया। वो भी मेरे से गलती आ गई सर, बीकानेर की भुजिया को दिए थे, मिला हुआ है, रसगुल्ला को मिला हुआ है। हाँ, भुजिया को भी मिला हुआ है। अच्छा, एक चीज जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था बार बार, मैं इसीलिए उस शब्द पे भी जोर देता, डिस्प्यूटेड मतलब तो आप समझो कि किन्हीं 2 लोगों के बीच में विवाद चल रहा है उस चीज के लिए, इसलिए मैं उस शब्द पे जोर दे रहा था। इसका मतलब आप क्या करेंगे कि मैं समझूंगा कि क्या डिस्प्यूट है, किस किस के बीच में है, मैं उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा मध्यस्थता के द्वारा, और अगर उसके बाद संभव होगा तो मैं उनकी रजिस्ट्री करवा दूंगा, अन्यथा उन्हें मैं मना कर दूंगा, है ना। एक आपको टैग लाइन उसकी जो है वो ये है, सेवार्थ कटिबद्धता, जो राजस्थान पुलिस की जो टैग लाइन है। है ना। एक फिर मैंने आपको पूछा था कि आपकी कोई ऐसी 5 क्वालिटी बताओ, तो हमने जो इथिक्स में जो पढ़ी है ना, आप डायरेक्टली वही बता दो। सर मैं ईमानदार हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ, समर्पित हूँ, मैं आत्म प्रेरित हूँ, मैं अच्छा लीडर हूँ, सर मैं हार्ड वर्कर हूँ। तो ऐसे डायरेक्ट आप क्या है, घुमाओ मत आंसर्स को ना, टू द पॉइंट बोलो, क्योंकि अगर आप घुमा के बोलोगे तो वो कुछ ना कुछ पकड़ लेगा, फिर वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। एक आपका जो आपने इसमें भी घुमाया, इंजीनियरिंग का जो प्रशासन में प्रयोग है ना, आप ये सामान्य विशेषज्ञ वाली बात बोल सकते थे सिंपली। वो तो आपने बोली थी ना, तब मैं समझ गया था, सीधा चीज यही बोली थी। हाँ। एक चीज की एक जो मुझे जो कमी लगी कि आपको ना अपना स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा। आप किसी चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप मानते हैं लॉकडाउन सही था, तो आप फिर उसको मानो। ऐसा नहीं कि बाद में मैंने कोई बात बोली तो फिर आप चेंज कर दो कि नहीं है, लॉकडाउन हटाना चाहिए था। तो ये बात आपको थोड़ा देखनी चाहिए।
है ना। एक जो आप बोल रहे हो ये सार्वभौमिक टेस्टिंग, देखो भारत जितना बड़ा देश है, 135 करोड़ जनसंख्या है, तो सार्वभौमिक टेस्टिंग ये सही उपाय नहीं है, मेरी समझ में सही उपाय नहीं है ना। फिर आपने कोरोनिल वाली जो दवाई की बात थी, आपको एजेंसियों के नाम शायद याद होने चाहिए, है ना। और फिर इसमें भी आपने स्टैंड चेंज मत करो, आप या तो बोलो कि दवाई बैन होनी चाहिए या बोलो कि नहीं बैन होनी चाहिए, है ना। और एक बैन, अगर बैन बोल रहे हैं तो उसके कारण भी पता होना चाहिए कि भाई। हाँ, तो आपको एजेंसियों के नाम भी याद रखने चाहिए, है ना। फिर आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के आप सीधी उसको घुमाने के बजाय आप डेफिनेशन बोल देते ना कि मतलब कर आरोपण, और जो डेफिनेशन है उसकी, हालांकि आपने क्लियरली बताया, इसको सही बताया, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन अगर आप डायरेक्ट बोलते तो ज्यादा अच्छा था। हाँ ठीक है। फिर आपने एक गलती की, आपने पहले बोला कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम, फिर मैंने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की कि नहीं फिलिस्तीन की तो नहीं है, तो आप बोले हाँ फिलिस्तीन की है, एक्चुअल में इजराइल की राजधानी है। वो मैं कह रहा हूँ कई टॉपिक मुझे पता पड़ जाता है आपको आपके भाई। ये जो बोला अलविजो वाला था, जो भाई अमेरिका ने वो अपनी राजधानी उधर की, तो ये हाँ पहले जो तेल अवीव में जो उसका जो है दूतावास, उसको यहाँ इजराइल में लाने की बात हुई है। अच्छा, दौलत बेग ओल्डी क्या है, हमारा जो ऐसा टॉप पॉइंट है जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है ना, दौलत बेग ओल्डी। अड्डा है पूरा, सैनिक अड्डा है ना। हाँ सैनिक अड्डा क्या, वहाँ पे एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं, पट्टी हवाई पट्टी है, बेस बनाया, सारी चीज होगी। हाँ बेस कैंप टाइप है। तो बाकी बहुत अच्छा इंटरव्यू था आपका, बिना किसी तैयारी के आपने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।